इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विवाह भया, विदा हुई बारात श्री मिथिलापुरी से अयोध्या जी में आई। विवाह परमार्थ यात्रा का प्रारंभ है। सनातन संस्कृति में गृहस्थाश्रम को श्री मनु जी महाराज ने धन्य कहा है। धन्यो गृहस्थाश्रम। बिना गृहस्थी के यज्ञ भगवान की सेवा का अधिकार नहीं प्राप्त है। गृहस्थ में रहकर पांचों यज्ञ न चाहते हुए भी अकारण बनते रहते। चाहकर यज्ञ करना नहीं, भोजन करना कराना दोनों ही यज्ञ है। हम दान करें न करें, समाज के लोग हमसे जबरन दान करा ही लेंगे। किसी न किसी के दबाव में दान करना पड़ेगा, रो करे भी करना पड़ सकता है। यज्ञ है। गृहस्थ को पंच महायज्ञ करना ही पड़ेगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी कोई आएगा तो शरबत पिलाना ही पड़ेगा। बेटा बेटी के ब्याह में पूजन करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे, पत्नी जबरदस्ती करा लेगी। करो ना, पांव रंगवाओ। हम नहीं रंगवाएंगे, रात को सोते समय रंग जाएगा। आदमी को गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद कुछ करना नहीं, लोग अपने आप आपसे लोकाचार, पौराणिक आचार, वेदाचार किसी न किसी प्रकार से करवा लेंगे। गृहस्थ के जीवन में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रम एक साथ बनते रहते, तो पितृपक्ष में वो ब्रह्मचारी हो जाता है, नवरात्रि में वो भक्त हो जाता है, शिवरात्रि में शिव जी के यहाँ जाकर जल चढ़ाएगा। वो कुछ न कुछ करेगा। कोई प्रत्यक्ष करता है, कोई चुपचाप करता है, कोई व्यवहार से करता है, कोई लोकाचार से करता है। करता सब आदमी कुछ न कुछ करते। अब मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं गृहस्थ लोग करते हैं और जो गृहस्थ नहीं विरक्त हैं वो नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं लगाएंगे। गृहस्थ को करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम भी गृहस्थी है और भगवान श्री कृष्ण तो योगाधिपति हैं, लीला पुरुषोत्तम है। जो कहे सो थोर। तो हमारे जाप के जीवन में जो झांकी दर्शन होती है, यही झांकी भगवान श्री रघुनाथ जी के जीवन में भी आई। जितनी समस्याएं हमारे आपके साथ हैं, इससे अधिक समस्याएं वहां आई। अंतर केवल इतना है कि हमारे पास जब समस्या आती है तो हम रो लेते हैं और भगवान मुस्कुरा देते हैं। प्रसन्नतामया नगता तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम भुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अभिषेक होगा तो भगवान गदगद नहीं हो गए और वनवास हो गया तो भगवान रोने नहीं लगे। हर आदमी की अपनी एक समस्या है, अपने पास कोई समस्या नहीं।
हर आदमी की एक प्रॉब्लम है। कल हमारे ज्ञानी जी कह रहे थे कि महाराज श्री बहुत अच्छा आपने नानक देव भगवान की कथा सुनाई। नशे के बारे में गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, तो मुझे सुना रहे थे कल। भांग भसूटी और सुरा उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये तो जिसको जो लत लग जाए साहब, ये तो अच्छा है। किसी के बारे में कुछ कह दो लोग खुश हो जाते हैं, किसी की थोड़ी कहीं निंदा सुनाई पड़ गई तो लोग दुखी हो जाते हैं। अपने राम जी का उद्देश्य सुखी करना दुखी करना नहीं है। अपने राम जी का उद्देश्य है कथा करना। अब कथा जिसको जैसी समझ में आ जाए वो सुखी हो जाता है, अब कथा जिसको जैसी समझ में आ जाए वो दुखी हो जाता है। जैसे भाई भाई के प्रेम की कथा सुनकर तो जो प्रेम करते होंगे भाई वो खुश हो जाते होंगे, और जिनका भाई कब्जा कर लिया होगा घर द्वार दुकान, वो रोने लगते होंगे। तब इसमें अपना वक्ता का क्या दोष है? क्या करे? कहना तो राम जी की कथा है। वस्तुतः हम आप जिस चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, यह अलौकिक चरित्र दिखता है, व्यवहारिक चरित्र है। दिखना और है, होना और है क्या? राम जी का चरित्र व्यवहारिक चरित्र है। अलौकिक दिखता है, व्यवहारिक है। हमारे आपके जीवन में जो सहज घटनाएं घटती हैं वही मेरे राम जी के जीवन में घटी। जैसे अभी हमारे प्रिय अनुज अरविंद भैया सुना रहे थे ना, माँ ने पूछा वो मुहूर्त कब है, तो भगवान ने बड़ी योजना पूर्वक कही कि माँ, भगवान ने, माँ प्रभु ने, पिताजी ने हमको छोटा राज्य नहीं दिया, वो बड़ा राज्य दे दिया। बात वही है, हमको वनवास दे दिया कहना है, अथवा पिता दीन मोहि कानन राजू, बड़ा करना है। समझना हमको है, छोटा कर दिया अति बड़ा कर दिया। हमारी सोच हमारे जीवन को बढ़ाती है। छोटे आदमी की सोच छोटी हो जाती है, बड़े आदमी की सोच बड़ी हो जाती है। एक ही व्यवहार, एक ही व्यापार, एक ही व्यक्ति एक समय में अनेक दृष्टि से सोचता है। गिलास में आधा गिलास जल है, जिसकी सोच में न्यूनता होगी वो बोलेगा आधा गिलास खाली है, जिसकी सोच में श्रेष्ठता होगी वो बोलेगा आधा गिलास भरा है। बात वही है, आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। भरा बोलेगा, खाली बोलेगा, जो खाली है वो खाली बोलेगा, जो भरा है वो भरा बोलेगा। हम हमारे जीवन में स्वभाव से अभाव का समापन करें। अभाव है नहीं, चारों ओर वर्षा हो रही है, विदिशा में नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? राम जी जाने, कोई प्रार्थना थोड़ी किया है। लेकिन आप में से कई लोगों ने प्रार्थना भी किया होगा, हे भगवान पानी न बरसे, तो किसान का क्या होगा? खूब बरसे। पानी बरसने से कथा का कोई संबंध नहीं। सुनने वाले खड़े होकर कथा सुन लेते हैं, हमने 5 घंटा सुनाया है। जिससे समाज का बहुल भला हो वो काम होना चाहिए, चाहे आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो। यदि किसानों का भला है तो पानी बरसना चाहिए, कथा कम होगी तो भी चलेगा। हमारा भला हो दूसरे का बुरा हो, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। किसान सुखी है तो इंसान सुखी है। पूरा देश यही सोच रहा है, जितने पैसे वाले लोग हैं ना, वो बस यही सोचते हैं हमारा भला हो। किसान का क्या, अरे भैया देखो गेहूं चावल नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, वो तो पॉकेट में पैसा है खरीद के खा लेते हैं, खेत में होगा तब न खाएंगे। हमको आपको सबको कृषि की जय जयकार करने से ही जीवन में सुख प्राप्त होगा। खेती के साथ बड़ी छिछालेदर है, सरकार भी अन्नमनस्क हो जाती है, देखती नहीं।
महंगाई ये जो जोर पर दिख रही है ना, महंगाई कहीं है ही नहीं, महंगाई हमने बना रखा है। हजारों हजार क्विंटल, लाखों लाख क्विंटल। अब यहाँ मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है भगवान जाने, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लाख क्विंटल गेहूं सड़ जाते हैं, कोई माई बाप नहीं है। जो सड़ जाते हैं वही कंट्रोल पर बिकने जाता है, वही गरीब भाई लोग खाते हैं। हमको आपको सबके लिए प्रार्थना करना है। कृषि प्रधान देश है भारत। कृषि में समय से यज्ञ होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी, इंद्रदेव देवलोग प्रसन्न होंगे, तभी वृष्टि होगी। गीता जी में भगवान ने कहा वो पर्जन्य नामक वृष्टि करके मैं ही जीव को, प्रजा को संतुष्ट करता हूँ। इसलिए उत्तम ये है, हमको आपको किसान भाइयों के लिए भी प्रार्थना करना है। हे भगवान बरसो, खूब बरसो, खूब बरसो, खूब बरसो। बरसिएगा नहीं, क्यों? कथा नहीं हो पाएगी। कथा ना हो, यदि कृषक को लाभ होता है तो कथा के बीच में ही बरसात होनी चाहिए। हम ये सब नहीं मानते। सबका जिसमें भला हो वो हो, सबका भला, हमारा भला हो वो नहीं होना चाहिए। हमको आपको सबका, भक्त को सबका भला मांगना चाहिए, सबका भला, सबके प्रिय, सबके हितकारी, वही भगवान का भक्त है। हमारा हित हो वो भगवान का भक्त नहीं। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, करहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। प्रभु ये भक्त का स्वभाव है। हम आप कहीं भी घर में रहिए, गली में रहिए, मोहल्ले में, आप घर में बाजा भी बजाते हो तो ध्यान रखो मोहल्ले में किसी को कष्ट न हो, ये भक्ति है। आजकल तो डेंजरस वाद्य हो गए हैं ना, उतने बजाओ किसी को कष्ट न हो, सबको सुख प्राप्त हो। भगवान वनवास उनको दिया नहीं गया, भगवान ने वनवास स्वीकार किया। पिता दीन मोहि कानन राजू, माँ ने कैकेयी अम्बा से कहा, तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, माता पिता जिससे संतुष्ट हों वो संतान धरती पर दुर्लभ है, वही मुझे सुलभ हो गया, मैं धन्य हुआ। आपने वचन मांगा, पूज्य पिताजी ने आपको वचन दिया, अब मैं बन जा रहा हूं। कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं। लड़ने से छोड़ने में सुख है। तुरंत बाबू, लड़ने से ये भी छोड़े पड़े हैं, शेखर भी छोड़े पड़े हैं, इसलिए हम सनातन छोड़े पड़े हैं। लड़ने से छोड़ने में सुख है। त्यागक शांति निरंतरम। जो त्याग कर ले, जल पीना, जो त्याग कर ले वो सुखी हो जाएगा। देखो आप, बच्चे घर में पैसा मांगे, आप दे दो, सुखी हो जाओ। पत्नी मांगे, दे दो, सुखी हो जाओ। न देव, लो निपटो दिन भर। है त्यागक शांति निरंतरम। त्याग के बाद विश्राम प्राप्त होता है सर्वत्र। जिसने श्रेष्ठत्व प्राप्त किया है उसके जीवन में त्याग आया है। त्याग ही श्रेष्ठत्व को हमको प्रदान करता है, श्रेष्ठत्व भर देता है। जहां जहां आप घर, परिवार, संसार, व्यवहार, व्यापार त्यागेंगे, सुखी हो जाएंगे। उलझन में नहीं पड़ना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।